जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और अब तमाम लोग वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएंगे और कब हमारा जो फेवरेट कैंडिडेट है जीतकर सामने आएगा। श्रीनगर लोकसभा सीट पे आपको पता है कितना बड़ा कंपटीशन था और आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीनगर लोकसभा सीट की कि इस पे किसकी पकड़ सबसे ज्यादा और कौन इस वाली सीट से जीत सकता है। आपको बता दूं इस वाली सीट पे दो बड़े कैंडिडेट हैं जिनका मुकाबला बताया जा रहा है। एक आगे पीडीपी के कैंडिडेट वहाद परे और दूसरी साइड नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा राउला जी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सेम सीट से और इन दोनों का इस सीट पे काफी ज्यादा कंपटीशन है। बाकी गुलाम नबी आजाद साहब की डीपीएपी का कैंडिडेट भी है इस सीट पे और अपनी पार्टी के कैंडिडेट अशरफ मीर जी भी है इस सीट पे। अशरफ मीर भी कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे बने हुए हैं और डीपीएपी के जो कैंडिडेट है वो फोर्थ नंबर पे, क्योंकि जो गुलाम नबी आज़ाद का फोकस है वो असेंबली इलेक्शन की तरफ ज्यादा है। उनने यहाँ पे खुद इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया इस बार। ये जो डोडा उधमपुर वाली सीट है इससे भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। उनका नाम आया था रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे, उनने वहां पे भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, वहां पे भी विड्रॉल कर दिया था, बोल रहे थे मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। अपनी जगह किसी और को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया था रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से। पर अगर बात करें श्रीनगर लोकसभा सीट की, यहाँ पे दो जो बड़े कैंडिडेट है आगा राउला और वहाद परे, इन दोनों में बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। आप ये सोचे कि कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहा कि श्रीनगर लोकसभा सीट से आगा राउला जीतेगा या वहाद परे जीतेगा। वहाद परे ने जहाँ पे देखा गया है कि यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अपने साथ करके बड़ी बड़ी रैलीज की थी। चाहे बात की जाए लाल चौक में इनने बहुत बड़ा अपना जलसा किया था, आपने देखी होगी वो रैली की थी। काफ़ी बड़ी बड़ी रैली तो हुई थी वहाद परे की और वहाद परे को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ा होगा। पर आपको बता दूं आगा राउला की इस वाली सीट पे पकड़ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा देखा गया श्रीनगर वाली साइड, जो मेन श्रीनगर है उधर ज़्यादा सपोर्टर्स जो हैं वो आगा राउला के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर बात करें कि श्रीनगर वाली सीट पे सबसे ज़्यादा वोट आपको पता है कंगन से पड़ा है। कंगन मियां अल्ताफ साहब का गढ़ माना जाता है। मियां अल्ताफ साहब बार बार यहाँ से जीतते हुए आए और कंगन से देखा जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब का तमाम जो वोट है, क्योंकि वो रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कंगन से जो ये 55% वोट पड़ा है, इसमें आप समझ लें 55% में 50% जो वोट है वो समझ लें आप आगा राउला को पड़ा ही होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट पड़ा होगा, क्योंकि मियां अल्ताफ साहब की वहां पे पकड़ है। अब अगर बात करें गांदरबल की, शुपियां की, पुलवामा की, इस जगह भी काफी ज्यादा वोट पड़ा है और कहीं ना कहीं माना जाता है कि आगा राउला और वहाद परे को इन जगहों से काफी ज्यादा वोट पड़ा है। समझ लें आगा राउला को इस साइड ज्यादा वोट पड़ा है, ये बताया जा रहा है। टोटल अगर जो सर्वे आ रहा है, तमाम लोग जो बता रहे हैं कि श्रीनगर लोकसभा सीट पे कोई सबसे ज्यादा पकड़ बनाकर है वो है आगा राउला। ये टोटल आप किसी से भी पूछेंगे, तमाम एग्जिट पोल्स देखेंगे, तमाम जो ओपिनियन पोल्स देखेंगे आप, वहां पे यही पता चल रहा है कि आगा राउला को सबसे ज्यादा वोट पड़े। और तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वर्कर्स हैं, तमाम जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस है कि श्रीनगर लोकसभा सीट हम जीत जाएंगे। दूसरा कॉन्फिडेंस है उनको हम रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट जीत जाएंगे। जहां पे उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है वो है बारामूला लोकसभा सीट, क्योंकि वहां पे इंजीनियर रशीद और सजाद लोन की पकड़ आगे है उमर अब्दुल्ला से। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला अभी सोच रहे होंगे कि काश मैंने श्रीनगर लोकसभा सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लिया होता तो यहाँ से मैं कहीं ना कहीं जीत जाता। एक कॉन्फिडेंस होता कि श्रीनगर लोकसभा सीट से मैं जीत रहा हूँ। अगर बात करें हम बारामूला लोकसभा सीट की, वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब काफी पीछे बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि बारामूला लोकसभा सीट खतरे में है। इनको जो टेंशन मेन पड़ी हुई है, एक तो पड़ी हुई है श्रीनगर वाली पे भी बहुत बड़ा कंपटीशन है, क्या पता होता वहाद परे जीत जाए। दूसरा इनको कंपटीशन पड़ा हुआ है बारामूला लोकसभा सीट पे, क्या पता होता है कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट ही हमारा हार जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस का। कहीं ना कहीं आपको पता है कि नेशनल लेवल पे ये खबर जाएगी कि उमर अब्दुल्ला साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है वो हार गए। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं ना कहीं दबदबा थोड़ा कम हो जाएगा। पर आपको बता दूं श्रीनगर वाली सीट हुई या फिर रजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट, ये दोनों सीटें इनने जीत ली हैं। आप ये अभी से समझे, क्योंकि इन दोनों पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पकड़ है काफी ज्यादा। ओपिनियन पोल्स देख लो, तमाम लोगों की बातें सुन लो, ग्राउंड रिपोर्ट देख लो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रजौरी अनंतनाग सीट से भी जीत रही है, श्रीनगर वाली सीट से भी जीत रही है। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कन्विंस हो चुकी है कि हम इस वाली
सीट से जीत रहे, श्रीनगर वाली सीट से। श्रीनगर वाली सीट से आप देख लें, कोई भी एरिया देख लें, आप चारे शरीफ देख लें, वहां पे सबसे ज्यादा वोट पड़ा, वहां पे भी बताया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट गया। वहाद परे को वहां पे भी वोट नहीं पड़ा, पीडीपी को वहां नहीं वोट पड़ा। बात करें खान साहब की, वहां पे भी देखा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। गांधरबल में भी देखा जा रहा है तमाम जो वोट पड़ा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा है। बात करें ट्राल की, ईदगाह की, लाल चौक की, तमाम जो पुलवामा की, यहां पे भी देखा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर वाली सीट पे तो एक तो कंफर्म विन होता है, इनकी पकड़ वहां पे काफी ज्यादा है। और अगर बात करें हम पीडीपी के वहाद परे की एक देखा गया था, बड़े बड़े जलसे तो किए इनने, कहीं ना कहीं देखा ये भी गया था, रोड बंद करके, रोड ब्लॉक करके इनके जो जलसे हुए वैसे भी कुछ हुए थे। पर ये देखा जा रहा है कि वहाद परे के तमाम जो जलसे हुए थे, कहीं ना कहीं रोड में गाड़ियां लगती थी, वहां पे जलसे होते थे। किसी बड़े ग्राउंड में इनने बड़े जलसे नहीं रखे थे। तमाम जो जलसे थे इनके ज्यादातर रोड के बीच में इनकी रोड शोज हो रहे थे, रोड की रैलियां कर रहे थे, रोड में कहीं गाड़ी रोकी तो खिताब कर लिया। ये एक देखा गया इस बार तमाम जितने भी सियासतदान है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये किया और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चीज की है और पीडीपी ने भी की है। तमाम गांव से, शहरों से लोग आए होते हैं, कोई इलाज करवाने के लिए आया होता है, कोई किसी काम से आया होता है, किसी काम से आया होता है, तो उसकी वजह से शहर में आपको पता रश ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये फ़ायदा उठाते हैं। रोड के बीच में गाड़ी लगा के ट्रैफिक करके आपको पता अपना खिताब करेंगे तो बड़ी गैदरिंग अगर ठीक हो जाती है, लोग देखने पड़ जाते हैं, भाई उमर अब्दुल्ला खिताब कर रहा है या फिर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती खिताब कर रही है या कोई भी तीसरा चौथा जो पॉलिटिशियन है वो खिताब कर रहा है। अगर अब हम बात करें कि आप बोलेंगे श्रीनगर लोकसभा सीट से एक फाइनल बंदा बता दो जो जीत रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो होंगे आगा राव। ये आप मेरी बात अभी ये वाली जो वीडियो है सेव करके रख लेना। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने किसको वोट दिया और कौन जीत रहा है, पर मेरी वीडियो ये सेव करके रख लेना। आगा राव ज़रूर जीतेगा। आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि श्रीनगर लोकसभा सीट से आगा राव जीत रहे हैं। अगर हम बात करें अपनी पार्टी के कैंडिडेट अशरफ मीर जी की, उनने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। सजाद लोन का भी सपोर्ट जो था वो अशरफ मीर को था। समझ लें कि जेकेपीसी का तमाम सपोर्ट जो था वो अशरफ मीर को था। अपनी पार्टी आपको पता बारामूला लोकसभा सीट पे सजाद लोन को सपोर्ट कर रही है और श्रीनगर वाली सीट पे सजाद लोन सपोर्ट कर रहा है अपनी पार्टी को। अब देखना ये 4 जून को जब रिजल्ट आएगा कौन जीता है, कौन फर्स्ट पोजीशन लेता है, कौन सेकंड लेता है, कौन थर्ड लेता है। पर इस वाले इलेक्शन में सेकंड थर्ड के तो मायने रहता नहीं, मायने ये करता है कि 4 जून को कौन एक डिक्लेयर हो जाएगा कि ये विनर है श्रीनगर लोकसभा सीट का। अब तो 4 जून को ही पता चलेगा कि श्रीनगर लोकसभा सीट पे कौन जीता है, या फिर राजौरी पुंछ पे कौन जीता है, या फिर बात करें हम बारामूला सीट की उस पे कौन जीता है। ये तो 4 जून को पता चलेगा। बाकी आप लोग मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहे, मैं आपको जरूर बताऊंगा कौन सी सीट से कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सी वाली सीट से कौन सा कैंडिडेट है जो सबसे आगे है, किसको सबसे ज्यादा वोट पड़े, कहां से किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट पड़े, कौन सी जगह से किस पार्टी की ज्यादा पकड़ है, ये सब मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहे, हम आगे जरूर बात करेंगे, बाकी जो लोकसभा सीट है उनकी भी बात करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपको एक क्लियर जो विनर है वो जरूर बता रहा हूं। ये जो कैंडिडेट्स मैं बता रहा हूं आपको ये जीत रहे, आप देख लेना एंड में यही जीतेंगे, ये मैं आपको अभी कंफर्म बता रहा हूं। तब बोलेंगे आपकी दानिश भाई आपने मुझे सही बताया था, आपकी जो बात थी बिल्कुल सही थी, ये कैंडिडेट जो है ये जीत गए। बाकी आप सबका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी ये वीडियो देखने के लिए।